आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए लाइव सेशन में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय कृष्णा और सभी को राम राम। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की गणित में समाकलन में, और जो समाकलन में चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 8.2। ठीक है, हम लोगों ने पहला यानी कि पहला सवाल खत्म कर लिया था। आज कोशिश करेंगे कम से कम 2 सवाल आज खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज की कक्षा का पहला सवाल और प्रश्नावली का दूसरा सवाल। ठीक, तो देखते हैं आज की कक्षा का पहला सवाल और प्रश्नावली का दूसरा सवाल है क्या। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है क्या, कह रहा है वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक, क्या कह रहा है वक्र, देखो कह रहा है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 कह रहा है। ठीक है, फिर हमसे बोल रहा है एवं, इधर ही लिख देते हैं एवं, और फिर क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर कह रहा है प्लस वाई स्क्वायर कह रहा है बराबर में 1 कह रहा है। कह रहा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो वक्र बोला है, लेकिन ये क्या है, वक्र के रूप में जो है तो तुम्हारा वृत्त है। क्या है, वक्र के रूप में तुम्हारा वृत्त। ठीक, देखो मन हो तो यहाँ से समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ से मान भी सकते हो। ठीक, मानो इसे समीकरण, अरे यार, देखो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है हमें, कुछ नहीं, ये अगर हम इसमें क्या करें समीकरण 1 में अगर हम इसे x माइनस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और ये जो समीकरण तुम्हारा 2 है हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर में क्या 1 का स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ से हम बिंदु निकालें तो बोलो बिंदु क्या निकलेगा, बिंदु तुम्हारा 1,0 निकलेगा, और यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालें तो बोलो क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक, और अगर इस वाले समीकरण से हम बिंदु निकालेंगे तो बोलो क्या निकलेगा, 0,0 निकलेगा, और त्रिज्या तुम्हारी बोलो कितनी आएगी 1, यानी कि दोनों की त्रिज्याएं क्या है सेम टू सेम। समीकरण 1 का बिंदु है 1,0, समीकरण 2 का बिंदु है 0,0। ठीक, इसे हम चित्र बना लेते हैं, बनाओ चित्र। देखो 1,0, 0,0, जाहिर सी बात है तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा वृत्त। ठीक है, और त्रिज्या दी गई है तो वृत्त अवश्य बनेगा। ठीक, हम पहले इस तरीके से एक वृत्त बना लेते हैं, और ये ठीक है, ये तुम्हारा x अक्ष है, ये तुम्हारा y अक्ष है, और ये तुम्हारा x डैश है, और ये तुम्हारा y डैश है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है तो 0,0 होता है। ये जो तुम्हारा चित्र बना ये पता है कौन सा, किस समीकरण का चित्र बना है, ये समीकरण 2 वाले का चित्र बना है, क्योंकि बिंदु क्या है 0,0 और यहाँ पर तुम्हारा क्या है 0,0, यानी कि समीकरण 2 का चित्र बना है। ठीक है, r का मान कितना है 1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है तो 1। ठीक है, 1, हम 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब इस वाले समीकरण यानी समीकरण 1 का चित्र बनाओ। इसमें क्या कह रहा है 1,0, 1,0 यानी कि x का मान 1 है। क्या है, x का मान 1। ठीक, और x का मान 1 कहाँ पर ये है, और r का मान भी कितना 1। अगर यहाँ से 1,0 कह रहा है यानी कि x का मान यानी केंद्र यहाँ पर होगा। ठीक, और केंद्र अगर यहाँ पर है और दूरी कितनी कह रहा है 1 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि त्रिज्या 1 है, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर तुम्हें क्या करना है, गोला बनाना। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या है 1 ही सेंटीमीटर तो है, बस कुछ नहीं करना, इस प्रकार से तुम्हें खींच देना है। ठीक, खींच दिया इस प्रकार से। अब इसका जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, तो इसका मध्यवर्ती क्षेत्र है क्या तुम्हारे पास, ये है। ठीक, ये यही तो तुम्हारा मध्यवर्ती क्षेत्र है, और इसी मध्यवर्ती क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो जो यहाँ पर पता है ये O है, तो यहाँ पर नाम दे दो A, और इसका नाम दे दो P, और इसका नाम दे दो क्या Q, और ठीक है इतना काफी है, नहीं
एक क्या करते हैं हम डॉट डॉट करके एक बीच में एक रेखा खींच देते हैं, ठीक। और यहाँ पर कुछ बिंदु मान लेते हैं, क्या आर मान लिया। अब देखो, अब जैसे हम ये वाला वृत्त लेंगे तो हमें क्या है, इसकी नीचे वाली लिमिट पता है लेकिन अभी यहाँ की लिमिट नहीं पता है, ठीक। और फिर अगर हम ये वाला वृत्त लेंगे तो इसकी लिमिट नहीं पता, इसकी लिमिट हमें पता है, ठीक। यानी कि एक एक दोनों की लिमिट ज्ञात है और जो कॉमन है वह लिमिट हमें बिल्कुल भी नहीं ज्ञात है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस वाले बिंदु का मान निकाल लेते हैं। कैसे? समीकरण एक और समीकरण दो से। सबसे पहले लिखो समीकरण एक से। किससे? समीकरण एक से, ठीक। लिखो यहाँ पर समीकरण एक से, और समीकरण एक है क्या हमारे पास, तो यक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बराबर में एक है। इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, और जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी और प्लस का ये वाई स्क्वायर बराबर में एक, ठीक। यक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस का टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक। अब यहां से लिखो क्या, समीकरण दो से, अभी ना लिखो। यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एक्स बराबर एक। अब लिखो यहां से क्या, समीकरण एक से, ठीक है। देखो हमने क्या किया, ये जो वाई स्क्वायर है हमने यक्स स्क्वायर के साथ में लिख दिया, ठीक। अब देखो समीकरण दो क्या तुमसे क्या कह रहा है, समीकरण दो कह रहा है यक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक होता है, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो एक लिख सकते हैं। प्लस का ये वाला एक है, ये वाला माइनस का टू एक्स बराबर में एक है, ये वाला एक काट दो, ये वाला एक उस तरफ भेजो, या माइनस टू एक्स को उस तरफ भेजो, और जब माइनस टू एक्स उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा, टू एक्स आएगा, और यहाँ से यक्स का मान बोलो कितना आएगा, यक्स का मान आएगा एक बटा दो, ठीक। यानी कि हमें क्या है, एक बटा दो एक मान पता चला। अभी हमें y का मान निकालना पड़ेगा, तो जब यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा, ठीक। लिख लेना x बराबर एक बटा दो, समीकरण दो में रखने पर, ठीक। दो में रखो या एक में रखो, आएगा उतना ही, ठीक। तो रखोगे तो एक बटा दो का स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर एक माइनस का एक बटा चार आएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर आएगा तीन बटा चार, यानी कि वाई का मान आएगा रूट तीन बटा दो आएगा, ठीक। तो रूट तीन बटा दो आ गया, ठीक है। चित्र हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो नोट करो फिर आगे बताया जाए।
हो गया। देखो आगे, देखो अब आ जाओ पहले इसी चित्र में, ठीक है। ये वाला चित्र कौन सा था, ये वाला, ठीक, ये वाला जिसमें 0,0 है, तो 0,0 में ये वाला चित्र था, यानी कि इस वाले समीकरण का, ठीक। ये बना किस तरफ है, ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र किस तरफ बना, तो यक्ष अक्ष की तरफ बना है। किसकी तरफ, यक्ष अक्ष की तरफ। यानी कि हमें क्या करना है, यक्ष के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा। और जब इससे y का मान बोलो निकालोगे तो कितना आएगा, y बराबर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ये y का मान हुआ, ठीक। अब इसमें आ जाओ, इस वाले में, इस वाले वृत्त में, ठीक। क्या 1,0 1,0 यानी कि समीकरण कौन सा था, पहला था। इससे जब y का मान निकालोगे तो बोलो कितना y का मान निकलेगा, ये इस तरफ जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, और ये तुम्हारा क्या आया, तो रूट के अंदर आया, ठीक। क्या आया, रूट के अंदर, दिख रहा है, ठीक। यानी कि y बराबर आएगा रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना कर लोगे, कुछ नहीं किया हमने, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर को उस तरफ भेजा है, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें स्क्वायर लगा था, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, ठीक। ठीक इसी प्रकार में, इसी प्रकार से किया, एक्स स्क्वायर को उस तरफ भेजा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, स्क्वायर था हटाया, रूट लगा, ठीक, कुछ नहीं किया। और देखो अब ये ऊपर वाला मिटाड़ देते हैं, ठीक है, चित्र भी बना कंप्लीट, और बस हमें कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल निकालना है। देखो अब लिखो क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक। देखो इंटीग्रेशन, अभी हम लिमिट नहीं रख रहे हैं, ठीक। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं किसका, ओ पी आर का, किसका, ओ पी आर का, ठीक। ओ, ये वाला पी और ये वाला आर, ठीक, इतने का क्षेत्रफल निकालते हैं, प्लस और यहाँ लगाते हैं क्या, डीएक्स, ठीक। पूरी भाषा लिख लेते हैं, ओ पी आर का क्षेत्रफल और ये तुम्हारा डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन, और फिर हम क्षेत्रफल किसका निकालते हैं, तो पी आर ए का, ठीक है, इसका निकालते हैं, किसका, पी आर ए का क्षेत्रफल, और ये लगा देते हैं क्या, हम डीएक्स लगा देते हैं, ठीक। सबसे पहले हमने इसे बंद कर दिया, हमें क्या इतना केवल दिखाई दे रहा है, ये देखो हम डाट डाट करके मिलाया था, तो हम क्या करते हैं, ओ पी आर का सबसे पहले क्षेत्र निकालते हैं, प्लस फिर किसका निकालते हैं, तो ये जो बचा हमारे पास, ठीक है। और एक बात, तो क्या जितना ऊपर है उतना ही तुम्हारा क्या नीचे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो का इसमें मल्टीपल कराना पड़ेगा, यानी कि गुणा। अब देखो लिमिट रखते हैं, लिमिट कैसे, हम सबसे पहले किस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सॉरी किस वाले वृत्त का, देखते हैं तो ये वाला तुम्हारा क्या है, ये ठीक, ये वाला, यहाँ पर यक्स का मान कितना है, 0 है, ठीक। ऊपर जाओ तो यहाँ पर इस बिंदु पर यक्स का मान कितना, 1/2 है, यानी कि लिमिट तुम्हारी कितनी आएगी, 0 से 1/2 आएगी, ठीक है। अब इस तरफ वाले में आ जाओ, हम कहाँ से कहाँ तक गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आए, बिंदु P से बिंदु A तक आए, तो बिंदु P में x का मान कितना है, 1/2 है, ठीक। और बिंदु A में x का मान कितना है, तो 1 है, ठीक। देखो 1/2 क्या है, छोटी भी है, और एक क्या तुम्हारा बड़ा भी है, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, ठीक। लिमिट निकालना इसमें बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब देखो क्या है, दो बाहर है, ठीक, बना रहने दो, साथ में 6 गुणा करा देते हैं, बाहर बाहर कल गलत हो गया था बार बार करके, ठीक। 0 से 1/2 लिमिट है, ओपीआर यानी कि ये वाला वृत्त, ठीक। देखो ओ पी और ये आर है, यानी कि ये वाला वृत्त, ठीक। ये वाला वृत्त y का मान बोलो कितना है, y का मान होगा तुम्हारा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से एक लिमिट है, पी आर
आर ए, ठीक, यानी कि ये वाला वृत्त, और इस वाले वृत्त में y का मान कितना है, तो रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। अब इस चित्र को हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं, ठीक। देखो और इसमें भी तुम्हें क्या करना है, 2 का मल्टीपल करा देना है। देखो 2 क्या है तुम्हारा पूरे से बाहर। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है एक्स बटा 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो ये है वही फिर आ जाता है प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स यक्स बटा ए प्लस का सी, ठीक। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला, इसे खोलेंगे भी हम। 2 क्या है, बाहर है, किससे, इससे, ठीक। फार्मूला क्या है, ए सॉरी यक्स बटा 2, तो यक्स का मान यहाँ पर क्या होगा, यक्स माइनस 1 होगा, बटा में 2 आएगा। रूट के अंदर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पर वही यहाँ पर, तो यहीं पर ये यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लस फिर क्या है ए स्क्वायर, बोलो ए का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 1 बटा में क्या है 2, और ये साइन इनवर्स यक्स का मान बोलो क्या, यक्स का मान है यक्स माइनस 1 बटा में ए का मान बोलो कितना 1 है, ठीक। और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 0 से 1 बटा 2 है, ठीक। प्लस इसमें क्या तुम्हारा 2 बाहर है, बना रहने दो, इसमें भी यही वाला फार्मूला खोलना है, क्या होता है यक्स बटा 2, तो ये तुम्हारा आ गया यक्स बटा 2, ठीक। फिर रूट के अंदर तुम्हारा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यही फिर से आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस लगा दिया। फिर क्या है ए स्क्वायर बटा 2, ए का मान बोलो कितना 1 और बटा में 2, और ये तुम्हारा साइन इनवर्स यक्स, यक्स का मान बोलो यक्स है, और बटा में ए का मान कितना है, तो 1 है। लिमिट तुम्हारी कितनी होगी, तो 1 बटा 2 से 1 हो जाएगी, ठीक। हमें क्या करना है, इसे हल करना है, हल किया जाए, करो हल इसे। देखो 2 क्या है, पूरे से बाहर है, या 2 का मल्टीपल करा दिया जाए, ठीक। 2 का मल्टीपल करा दो, तो 2 इंटू करा दिया जाए, 2 का मल्टीपल करा दो, ठीक। चलो अच्छा करा देते हैं, ये यक्स माइनस 1 आएगा, बटा में 2 आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 बटा 2 आएगा, और ये तुम्हारा साइन इनवर्स यक्स माइनस 1, अच्छा नीचे 1 है, 1 का भाग एक्स माइनस 1 में दोगे तो बोलो यही आएगा, और लिमिट बोलो इसकी कितनी, तो 0 से 1 बटा 2 है, ठीक। प्लस अब इसमें भी क्या करो, 2 का मल्टीपल करा दो, और जब 2 का मल्टीपल कराओगे तो 2 इंटू यक्स बटा 2 आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 2 इंटू 1 बटा 2 आएगा, और ये साइन इनवर्स यक्स आ जाएगा, और 1 बटे 2 से 1 क्या है तुम्हारी लिमिट है, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, इधर से ये 2 कटा, इधर से ये 2 कटा, तो बोलो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा क्या, तो यक्स माइनस 1 बचा, रूट के अंदर 1 माइनस यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, और प्लस का तुम्हारा क्या आया, तो साइन इनवर्स यक्स माइनस 1 आया, और लिमिट बोलो कितनी, 0 से 1 बटा 2 है, प्लस इधर तुम्हारा क्या आया, तो इधर यक्स रूट के अंदर 1 माइनस का यक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स यक्स, और 1 बटा 2 से 1 तुम्हारी क्या है, लिमिट है, ठीक है। इतना नोट करोगे, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक, नोट करो इतना, फिर आगे बताया जाए।
हो जाए तो बताना। हो गया, देखो बताया जाए, देखो देखो अब हमें क्या करना है, इसमें लिमिट रखनी है। रखें लिमिट, देखो जब यहाँ पर लिमिट रखोगे यक्स माइनस वन की जगह क्या रखना है, 1/2, यानी कि यक्स की जगह तुम्हें क्या रखना है, 1/2 -1 है रूट के अंदर, ठीक। ये 1 माइनस 1/2 -1 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2 -1 आएगा। अब तुम्हें क्या करना, नीचे वाली जीरो लिमिट रखनी है, तो रखा जाए। जब यहाँ पर रखोगे इस वाले यक्स की जगह, तो बोलो क्या आएगा, 0 और ये -1 आ जाएगा, ठीक। रूट के अंदर 1 - 0 - 1 का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर जब रखोगे, प्लस फिर ये तुम्हारा क्या है, साइन इनवर्स, सॉरी जब नीचे वाली रखोगे तो माइनस आएगा, और ये तुम्हारा क्या है, साइन इनवर्स, और ये 0 - का 1 आ गया, ठीक। इसकी लिमिट क्या होगी, पूरी की पूरी रख दी। अब हमें क्या करना है, इसमें लिमिट रखना है, तो यहाँ लगाओ प्लस और इधर से स्टार्ट करो। जब इस वाले यक्स की जगह लिमिट रखोगे तो 1 आएगा, रूट के अंदर 1 - का 1 स्क्वायर आएगा। जब इस वाले यक्स की जगह रखोगे फिर क्या है, प्लस, फिर क्या है, साइन इनवर्स यक्स की जगह एक लिमिट रखोगे, नीचे वाली रखोगे तो माइनस का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। -1/2 रूट के अंदर 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का ये तुम्हारा क्या आएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब 1/2 में -1 घटाओगे, यानी कि आधा में 1 घटाओगे तो माइनस का आधा बचेगा तुम्हारा, ठीक है। आ गया, रोड के अंदर 1 माइनस, जब आधा में 1 घटाओगे तो माइनस का आधा बचेगा, और हमें करना क्या, स्क्वायर, प्लस, और ये तुम्हारा साइन इनवर्स, आधा में घटा दो 1, फिर से वही आधा ही बचना है, माइनस। देखो यहाँ पर क्या है, जब -1 में 0 घटाओ या 0 में -1 घटाओ तो बोलो क्या आएगा, -1 ही आएगा। रूट के अंदर 1 माइनस, फिर से घटाओगे तो फिर से -1 आएगा, स्क्वायर आएगा, माइनस साइन इनवर्स -1 प्लस, ये तुम्हारा क्या है, 1 है। रूट के अंदर 1 - 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस, और ये साइन इनवर्स 1 है, बना रहने दो थोड़ी देर, ठीक। और ये क्या है, तो माइनस का 1/2 है,
रूट के अंदर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक, नीचे वाला क्या कर दे, रब कर दे। देखो हल किया जाए, ये क्या है तो -1/2 है। रूट के अंदर 1 माइनस माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस होगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। ठीक, प्लस साइन इनवर्स, ये तुम्हारा क्या माइनस है, माइनस बाहर कर लिया जाए तो ये माइनस इधर आ जाएगा, और साइन इनवर्स यहाँ पर क्या बचेगा 1/2। साइन में जो मान 1/2 होता है वो किसका होता है, साइन 60 का होता है, सॉरी साइन 30 का। और साइन 30 का जो मान होता है हम उसे क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये एक कोई फायदा नहीं, बस ऐसे ही लिख दो, ये लिख लो। अच्छा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे प्लस होगा, और 1 का सॉरी माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। ठीक, माइनस, अच्छा ये माइनस बाहर कर लो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स, फिर बचेगा क्या, एक बचेगा। साइन में एक किसका मान होता है तो साइन 90 का, और साइन 90 के लिख सकते हो साइन π/2, प्लस ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या बचेगा साइन इनवर्स एक बचा। एक किसका मान होता है साइन में तो साइन 90, साइन 90 यानी कि साइन π/2। ये तुम्हारा क्या है -1/2 है। रूट के अंदर 4 एक अन्नम 4, 4 में एक चला गया, बोलो कितना 3/4 आएगा, और ये माइनस का साइन इनवर्स हो, और ये फिर क्या है साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन में 1/2 किसका, साइन 30 का, यानी कि साइन π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो काटा पिटा जाए, ये जैसे प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है उधर से उधर, कुछ नहीं कट रहा है। ये -1/2 है, जब इसमें घटाओगे 4 एक अन्नम 4, 4 में एक चला गया 3, यानी कि रूट के अंदर 3/4 आएगा। ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो माइनस का π/6 आएगा, और ये तुम्हारा 0 हो गया। साइन से साइन इनवर्स कट गया तो बचेगा क्या, π/2 बचेगा, प्लस ये भी साइन से साइन इनवर्स चला गया तो क्या बचेगा π/2 बचेगा, माइनस का 1/2, रूट के अंदर 3/4, और ये माइनस, ये सॉरी माइनस तो है, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या आएगा π/6 आएगा। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, सब नहीं कटा, कुछ नहीं कटा है, तो फिर हल करो आगे। देखो -1/2, जब इससे रूट से बाहर निकालोगे तो रूट के अंदर 3/2 आएगा। इसको भी हल करोगे तो -1/2, और जब बाहर निकालोगे तो रूट 3/4 ही आएगा। ठीक, ये π/6, ये भी π/6, ये इसे 1π/6 मान लो, इसे 1π/6 मान लो, तो कितने हो जाएंगे 2π/6 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस ये क्या है, ये π/2 है, ये π/2 है, यानी कि ये आधा लिखा है, ये आधा लिखा है, तो इसे क्या लिख दो, पूरा लिख दो। ठीक, पूरा लिख दिया, और यार इस प्रकार से ना करो, तो ये 1π/2, ये 1π/2 बोलो कितने π/2, 2π/2। ठीक है, अब हल कर लो, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब इसे हल करना है, यहाँ पर 2 आएगा जब बाहर निकालोगे। ठीक है, देखो दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। देखो तो हल किया जाए, 2 2, यानी कि क्या किया जाए, 4 एलसीएम ले लो, 2 का 2 में गुणा कराओगे 4 आएगा, 2 का 2 में गुणा कराओगे 4 आएगा। ये ऊपर माइनस का √3 आ जाएगा, फिर से ऊपर से माइनस √3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा तो माइनस का π/3 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा तो प्लस का पाई बचेगा। हल करो, -√3 तो -2√3 आएगा, बटा में 4 आएगा, माइनस क्या किया जाए 3 एलसीएम ले लिया जाए। हल करो, डायरेक्ट एलसीएम क्या फायदा है, 3 का नाम 3, और 3 में 1 चला गया, बोलो कितना बचेगा 2π/3 बचेगा। कितना बचेगा 2π/3, वो भी किसका, प्लस का। ठीक, 2 से काटो तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का √3/2 आएगा, प्लस का 2π/3 आएगा। अब देखो आंसर यही आ रहा है या और कुछ आ रहा है, 2π/3 -√3/2। अरे आगे पीछे लिखा है, अपन लिख लेना। ठीक है, ये वर्ग इकाई लिख लेना।
नोट करो, कम से कम आंसर तो आया। नोट करो, सवाल अभी और होगा। हो गया, देखो अगला सवाल। देखो 3 नंबर, 3 नंबर कह रहा है वक्र, सॉरी वक्रों, कह रहा है वक्रों y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दिया गया y बराबर x समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर दिया गया x बराबर 0 समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर दिया गया x बराबर 3 समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो सवाल तुम्हें देखने में लंबा लग रहा होगा, 1 2 3 4 समीकरण, ठीक, लेकिन 4 समीकरण है तो क्या करें, बना रहने में। ठीक, देखो अगर हम समीकरण 1 में थोड़ी देर रहे, क्या समीकरण 1 में
अगर हम समीकरण 1 में रहें, अगर यहाँ से हम क्या करें y का मान 0 रखें या x का मान 0 रखें तो बोलो कितना आएगा। अगर हम यहाँ से x का मान 0 रख लेते हैं तो y का मान बोलो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर सब 0, केवल 2 बचेगा, y का मान 2 आएगा। अगर हम y का मान 0 रख लेंगे तो x स्क्वायर बराबर माइनस का 2 आएगा, x बराबर रूट के अंदर माइनस 2 आएगा, जो कि क्या है हमें पता नहीं क्या होता है, इसका मतलब ही नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ x बराबर 0 और y बराबर 2 लेंगे, ठीक है। मन हो तो यहाँ पर लिख लेना क्या, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 में, ठीक, क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। तो जब x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो y का मान बोलो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि यहाँ से तुम्हारा बिंदु क्या निकलेगा, बिंदु तुम्हारा निकलेगा 0 का 2 निकलेगा, ठीक। अब अगर समीकरण 2 में आ जाओ, किसमें आ जाओ, समीकरण 2 में, ठीक। समीकरण 2 है क्या, y बराबर x है, इसमें x का मान 0 रखो या y का मान 0 रखो, दोनों का मान क्या आएगा, 0 0 आएगा, ठीक। और x समीकरण 3 में x और इसे 0 दिन का, समीकरण 4 में x और 3 है, ठीक। हमें कोई मतलब नहीं, आ जाओ चित्र बनाते हैं, चित्र देखो, ठीक। समीकरण 1 का पहले चित्र बनाते हैं, क्या y बराबर 0, सॉरी y बराबर क्या है, 2 है, और x का मान कितना रखा है, 0, ठीक। देखो x का मान तो 0 है, लेकिन y का मान बोलो कितना है, 2 है। मान लेते हैं y बराबर 2 यहाँ पर है, ठीक, या मान लेते हैं 1 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर है, तो चित्र तुम्हारा इस प्रकार से जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, y बराबर 2 है, ठीक। क्या फायदा, यहाँ पर लिख दिया ये, ठीक। अब सोचो x का मान 0 आया था, तो x का मान 0 जब आया था तो यहाँ पर 0 से क्यों नहीं ले गए, ठीक। हम 0 से इसलिए नहीं ले गए क्योंकि अगर हम 0 से ले जाते इस प्रकार से, ठीक, चलो अच्छा अलग बनाते हैं, ठीक। मान लो ये तुम्हारा क्या है, 0 का 0 है, अगर तुम 0 से ले जाते इस प्रकार से और मान लेते यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो इस प्रकार से अगर लाइन खींच देते ना, तो फिर ये जो x बराबर 0 x बराबर 3 दिया गया, फिर इसका मतलब क्या होता है, खत्म हो जाता है x का मान और y का मान, यानी कि हमें लिमिट पहले से ही पता है, ठीक। ये हमें क्या पहले से ही लिमिट पता है, तो चित्र तुम्हारा इस प्रकार से बनेगा, ना कि इस प्रकार से, ठीक। अब देखो फिर क्या है, y बराबर 0, सॉरी y बराबर x, समीकरण 2, इसमें x का मान 0 रखो या y का मान 0 रखो, दोनों का मान क्या आएगा, 0 0 आएगा। अब देखो जब कभी भी 0 0 आता है तो हम क्या करते हैं, सीधे इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं, ठीक। ये तुम्हारी लाइन कौन सी है, तो y बराबर x की है, और ये तुम्हारी कौन सी है, तो y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 की है। फिर हमसे क्या कह रहा है, x बराबर 0 कह रहा है, क्या कह रहा है, x बराबर 0। अच्छा x बराबर 0 तो यहीं पर होगा, ठीक। ये थोड़ा सा कायदे से नहीं खींची, खींच लेना, ठीक है। मान लेना कि यहाँ पर क्या है, 0 का ये है, ठीक। x और 0 यहीं पर है, क्या मतलब है, कुछ नहीं, x और 3 आ जाओ। देखो मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, क्या करना है, ठीक। ये थोड़ा सा चित्र बड़ा बनाना, और इसको हम क्या करते हैं, डैड 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 खींच देते हैं, और मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, x बराबर 0 है, ठीक। देखो कुछ इस प्रकार से तुम्हारा क्या होगा, ये चित्र बनेगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर अगर x बराबर 3 है तो बोलो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 3 यहाँ पर भी होगा, तो बोलो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, यहाँ पर भी x बराबर 3 होगा। यानी कि एक सीधी रेखा गई है, x का मान यहाँ पर 3, तो x का मान यहाँ पर भी 3, और x का मान यहाँ पर भी क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, ठीक, ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र, हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आप कह दो ये भी तो मध्यवर्ती है ना, एक ये चित्र बना, एक ये चित्र बना, एक ये चित्र बना, यानी कि 3 है, और तीनों में कॉमन कहाँ पर है, ये इस जगह में कॉमन है, तो हमें क्या करना है, इस जगह क्षेत्रफल निकालना है।
इसे ओ मान लेते हैं और इसे हम ए मान लेते हैं और इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं और इसे हम डी मान लेते हैं। अब देखो हमें क्या सबके मान पता है, यहाँ पर तुम्हारा 0, 2 है, यहाँ पर यक्स का मान 3 है, बाकी पता नहीं, निकाले ना निकाले कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लिमिट, क्योंकि हमें लिमिट पहले से ही पता है कि 0 से 3 होगी, ठीक, क्योंकि यक्स का मान दोनों दिए गए हैं। अब देखो हमें करना क्या है, अगर हम, ये तुम्हें दिख रहा है कुछ, ये, ठीक, ये अगर हम क्या करें, इस पूरे में ये वाला हम घटा दें, क्या करें, ये वाला हम क्या करें, घटा दें, ठीक। अगर इस वाले पूरे चित्र में अगर हम ये एरिया घटा रहे हैं तो ये जो घिरा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहां से लिखो क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। लिखो क्या, लिमिट अब हमें पता है सीधे कि 0 से 3 होनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, और ये तुम्हारा dx प्लस लिमिट हमें इसकी भी पता है कि 0 से 3 और घटाना है तो माइनस करना पड़ेगा, और घटा क्या रहे हैं हम, ओ डी सी या ओ सी डी घटा रहे हैं, ठीक। तो त्रिभुज बना है तो लिख देते हैं त्रिभुज ओ सी डी का क्षेत्रफल, ठीक। मान रखा जाए, नीचे दिखेगा, दिख रहा है, लिखो। अच्छा, 0 से 3 लिमिट है तुम्हारी, और ये जो तुम्हारा एरिया है, ठीक, ये एरिया किसकी वजह से आया, इस वाले समीकरण की वजह से आया। तो लिखो क्या, x² + 2 और ये तुम्हारा dx माइनस 0 से 3 लिमिट है, और ये जो एरिया बना, ठीक, ये एरिया किस कारण से बना, इस वाली लाइन के कारण, यानी कि y का मान क्या होगा, x होगा, तो लिखो x dx, ठीक। अब नोट करो अच्छा इतना, फिर इसे हल करते हैं।
देखो बताया जाए, देखो हमारे पास समीकरण क्या है, सॉरी हमें समाकलन किसका करना है, तो 0 से 3 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx है और माइनस का 0 से 3 है, ये एक्स dx है। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है, डायरेक्ट किया जाए। इस वाले एक्स स्क्वायर का समाकलन करोगे तो बोलो क्या आएगा, एक्स की पावर 3/3 आएगा, प्लस इस वाले 2 का जब समाकलन करोगे तो 2x आएगा, लिमिट बोलो कितनी है, तो 0 से 3 दी गई है। ठीक, माइनस जब इस वाले x का समाकलन करोगे तो x² 2 आएगा और ये 0 से 3 क्या तुम्हारी लिमिट है। ठीक, तो हल किया जाए, इसे हल करो, लिमिट रखो, तो जब लिमिट रखोगे तो 3 का क्यूब/3 आएगा, प्लस का 2 इंटू में 3 आएगा और जब 0 रखोगे तो 0 का क्यूब/3 आएगा, माइनस का 2 × 0 आ जाएगा। ठीक, इसमें लिमिट रखो, तो जब इसमें लिमिट रखोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, 3 का स्क्वायर/2 आएगा माइनस 0 का स्क्वायर/2 आ जाएगा। हल करो, 3 का क्यूब बोलो कितना होता है, 27 होता है, बटा में 3 आएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर बोलो 9 बटा में 2, वो सब 0 हो गया। अब हमें क्या करना, जैसे ये कट रहा तो काट दो, 9 3 27। ठीक है, तो 9 6 15 माइनस का 9/2, तो बोलो आंसर क्या आएगा, 15 दूना 30 और 30 में 9 चले गए, बोलो 21/2। आंसर चेक करो, यही आ रहा है। ठीक है, चेक करो जल्दी से, नोट करो, आंसर आ रहा है तो ठीक। हो गया, देखो दो सवाल बता दिए जाए। ठीक, 3 नंबर तक हो गए हैं। कल सबसे पहले से खत्म किया जाएगा, जो कितने बचे, 4 सवाल बचे। ठीक, टोटल 7 सवाल हैं, वो खत्म किए जाएंगे। और जो हम टॉप 118 सवाल लिखाए थे, उसमें से संडे को 18 सवाल कंप्लीट किए, कल 2 सवाल कंप्लीट किए, आज भी 2 सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या है। तो 21 नंबर जो सवाल है उसे हम आई बराबर मान लेते हैं, और ये तुम्हारा क्या है, तो कॉस यक्स है बटा में कॉस यक्स माइनस ए है, और ये तुम्हारा क्या है, तो डीएक्स है। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस देखते हैं। एक कॉज एक्स से नीचे का है, कॉज एक्स माइनस का ए है, तो ये वाला मानते हैं, कुछ ना कुछ होगा इसके साथ। लिखो, माना, क्या माना, तो कॉस यक्स माइनस ए को हमने नहीं, इसको नहीं मानते हैं, हम इसके एंगल को मानते हैं। क्या मानते हैं, कॉस ए माइनस टी। देखो अगर हम कॉस एक्स माइनस ए मानते, फिर कॉस का हम समाकलन कर, सॉरी अवकलन करते तो साइन आता, और यहाँ पर क्या साइन है, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यक्स माइनस ए को टी मानते हैं, इससे हम यक्स का मान निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यक्स है, कटेगा तो है नहीं, तो यक्स का मान निकालोगे तो टी प्लस का ए आएगा। अब लिखो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो जब अवकलन करोगे इस वाले यक्स का करोगे तो 1 आएगा, जब टी का करोगे तो डी टी बटा में dx आएगा, और जब ए का करोगे तो बोलो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अचर पद है। तो dx बराबर बोलो क्या आएगा,
dt आएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो i बराबर इंटीग्रेशन ये तुम्हारा cos, इस वाले यक्स की जगह हमें क्या रखना है, t प्लस का a, t प्लस का a रख देते हैं। ठीक, बटा ये तुम्हारा क्या हो गया cos, और ये x माइनस a बराबर क्या है, तो t है, और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो dt लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, ये जो सवाल है cos t प्लस का a, हम यहाँ पर cos a प्लस b का फार्मूला खोलेंगे। किसका, cos a प्लस b का। बोलो cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो cos a होता है, cos b होता है, माइनस का साइन a और साइन b होता है। ठीक, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला हमें यहाँ पर खोलना भी है। खोलो, तो i बराबर इंटीग्रेशन ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, cos t आ जाएगा, इंटू में cos a आ जाएगा, माइनस का साइन t आएगा, इंटू में साइन a आएगा, और पूरे के बटा बोलो क्या आएगा, तो पूरे के बटा आएगा cos t, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, dt। ठीक, अलग अलग करो, तो जब अलग अलग करोगे सफल नहीं, अभी तो अलग अलग अभी नहीं करना है। ठीक, फिर ये जबरदस्ती वाला सवाल हो जाएगा। अलग अलग करो तो ये तुम्हारा cos t आएगा, इंटू में cos a आएगा। ठीक, और बटे में तुम्हारा क्या आएगा, तो cos t, और इसे लिख देते हैं क्या, dt, माइनस ये आ गया तुम्हारा sin t, और इंटू में ये तुम्हारा sin a, बटा में तुम्हारा क्या आया, तो cos t आया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, dt। अब काट देते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन ये तुम्हारा क्या होगा, cos a, अच्छा cos a को अचर पद मान के बाहर कर लें। ठीक, 1 dt हो जाएगा, माइनस इसमें अचर पद क्या होगा, तो साइन a अचर पद होगा। ठीक है, और ऊपर साइन t नीचे cos t, बोलो क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या आएगा, dt आएगा। अब देखो i बराबर ये तुम्हारा cos a आया, 1 का t के सापेक्ष समाकलन करोगे, बोलो क्या आएगा, t, ये माइनस का साइन a, बोलो tan t का कोई tan x का कोई समाकलन होता है, माइनस का log cos x प्लस का log sec x। ठीक है, तो माइनस वाला खोल लेते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये तुम्हारा log cos t आ जाएगा, और प्लस का c, बस कुछ नहीं करना है, t का मान रख दो, ये t है, और t का मान हमने क्या माना था, x माइनस a, तो ये x माइनस a बाहर कर लेते हैं, और ये तुम्हारा cos a हो जाएगा, प्लस ये sin a, और ये तुम्हारा log, और ये तुम्हारा cos, और ये तुम्हारा x माइनस का a, और ये प्लस का c। ठीक, यही हमारा क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया।
बताया जाए। देखो हमने 2 सवाल लिखे, ये हो गया, इसे देखो रब कर देते हैं। देखो ये जो 22 नंबर सवाल है ना, अभी जो 21 नंबर सवाल बताया तो उसका ठीक भाई है, तो ये तुम्हें क्या करना है, स्वयं करना है, ठीक है। जैसे उसमें नीचे वाले को यक्स प्लस ए को टी माना था, इसमें भी तुम्हें क्या करना है, यक्स प्लस ए को टी ही मानना है, ठीक है। और जब यक्स प्लस ए को टी मानोगे, इससे यक्स का मान निकाल लेना, तो टी माइनस का ए आएगा, इसमें रख देना कहाँ पर, इस वाले यक्स के जगह पर कुछ ना कुछ बनेगा, और फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला या साइन ए प्लस बी का फार्मूला खुलेगा, अलग अलग कर देना, काट देना, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे आएगा, समाकलन कर देना, आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम भाई भाई है, कुछ भी अंतर नहीं है। आ जाओ इसमें 23 नंबर में, कॉस के एंगल में लॉग एक्स है, हम इसे मान लेते हैं, माना लॉग एक्स बराबर क्या, टी, यक्स के सापेक्ष तुम्हें क्या करना है, तो अवकलन करना है, बोलो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो जब अवकलन करोगे किसका, लॉग एक्स का, तो बोलो 1/x होता है लॉग एक्स का अवकलन, और जब टी का करोगे तो बोलो क्या आएगा, डी टी बटा में dx आएगा, और जब यहाँ से dx का मान निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, यक्स डी टी आएगा कि नहीं आएगा, रखा जाए मान, रख लो। तो ये आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस ये वाला टी बटा में यक्स इंटू डी एक्स का मान तुम्हारा क्या निकला, तो यक्स डी टी निकला, यक्स से यक्स कट गया तो आई बराबर बोलो क्या आया, कॉस टी आया, और ये तुम्हारा डी टी आया। तो बोलो कॉस यक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, वो भी किसका, प्लस का, और प्लस का सी लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर टी है तो टी रखो, तो आई बराबर बोलो क्या आएगा, साइन लॉग एक्स प्लस का सी आएगा, ठीक। यही इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक हो। नोट करो, तो आज हमने सवाल किए 3, ठीक। तो करना, आगे प्रयास करना। सबसे पहले कल जो अगली लाइव सेशन होगा, सबसे पहले इसके 8.2 प्रश्नावली जो है वो समाप्त की जाएगी, और फिर इसके बाद 9 प्रश्नावली चलाई जाएगी। तो बाकी सवाल जो हैं ये टॉप 118 प्रयास करें लगाने का घर पर, ताकि सवाल आए, हमारे लगाने से पहले तुम्हें आ जाने चाहिए, क्योंकि समाकलन पढ़ चुके हो, समाकलन के अनुप्रयोग चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा कल, और फिर इसके बाद 9 प्रश्नावली चालू कीजिए, यानी चैप्टर नंबर 9, फिर उसमें भी समाकलन और अवकलन का मिक्सअप है, यानी कि दोनों मिलेंगे, तो समाकलन और अवकलन आनी चाहिए। फिर इसके बाद 9 चैप्टर के बाद तुम्हारा समाकलन और अवकलन जो मिलाकर आता है, वो होता है पेपर में 44 नंबर के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि लगाया जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।